set. In this chapter, in the previous lecture, we are taking about some operations. Now we are going to some properties of that operation. The properties of union of the sets. So first property is the idempotent property. And what is idempotent property? दिस प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर आप कोई भी सेट कोई सेम ऑपरेशन अप्लाई करते हो तो देन ए यूनियन ए, तो आपको फिर से क्या मिलेगा, ए आपको वही सेट मिलेगा। तो इसके लिए बेटा प्रूविंग के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई लेट एक्स बी एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए। अगर आपका ए कोई सेट एक्स है और जो इस सेट में बिलोंग करता है तो ए यूनियन ए, बेटा आपको पता है कि ए यूनियन ए मीन्स क्या होता है, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए। यूनियन की केस हमेशा हम बेटा जब भी एक्सपेंड करेंगे तो दिस इज और यूज होता है, तो दिस इम्प्लाई दिस। हाँ, तो ये दोनों इक्वल होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू दिस मीन्स ए यूनियन ए, या फिर ये, हाँ, बोथ इम्प्लाइज। उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, सो अगर ऐसा है तो बेटा इसको आप ऐसे तो एक्स बिलोंग्स टू ए आल्सो, दो बार लेकिन कोई नीड नहीं है बेटा। दिस इम्प्लाई दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस मीन्स एक्स बिलोंग्स टू दिस मीन्स कि आपका एक ही एलिमेंट जो ए यूनियन ए में भी है और ए में भी है, दैट मीन्स ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। ओके, इन दिस बेटा आप इसी को आप ए इंटरसेक्शन ए के लिए भी अप्रूव कर सकते हो, दिस लॉ द इंटरसेक्शन ऑफ दिस सेट। तो बेटा आप तो क्या करोगे वहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ सेट के लिए आप क्या करोगे, देन एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए, तो बेटा अब यहाँ पे क्या करोगे, दैट इज एंड, देन इस बिकेम एक्स बिलोंग टू ए, दैट इज ए। तो आपको मिल जाएगा ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। ओके, तो इसके लिए भी साथ में हम देखते चलते हैं। दो बेटा सेकंड प्रूविंग आपको प्रूव करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप जानते ही होंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। बेटा आपको ये प्रूविंग में भी आ सकता है, जस्ट यू हैव टू प्रूव ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। सो लिसन केयरफुली हाउ टू इट बी प्रूव, लेट एनी, तो बेटा इसको प्रूव करने के लिए लेट एक्स एनी एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू ए यूनियन पी, तो इसमें बेटा एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ओके, तो अगर हम ऐसे लिखते हैं दोनों का इम्प्लाइज सेम होता है तो दिस मीन दिस एंड दिस मीन दिस, ये दोनों इक्वल है। हाँ, तो इसलिए हम डबल इम्प्लीकेशन साइन लगाते हैं दोनों साइड। फिर बेटा अब इसको अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें यहाँ पे ए एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए, बेटा दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, ये दोनों आपका इक्वल रहेगा। नाउ आप इसको लिख सकते हो एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ए, हेंस इफ एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड एक्स बिलोंग्स बी यूनियन ए, सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो सिमिलरली अब यू कैन डू फॉर ऑल्सो इंटरसेक्शन ऑफ सेट, जस्ट यूज द, बेटा यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ सेट के लिए क्या करोगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। बेटा ऑर्डर चेंज करने पे हमें रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये कॉम्पिटेटिव लॉ आपका बस बताता है। बेटा जहाँ पे प्रूविंग के लिए इसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे और की जगह क्या हो जाएगा एंड दिस इज आल्सो एंड। तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, तो भी ऑर्डर चेंज को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपको यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, सो ए सॉरी बी इंटरसेक्शन ए, सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। द थर्ड प्रॉपर्टी बेटा आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में बेटा ए यूनियन फाइव योर नल सेट, ओके, इज इक्वल टू ए एंड ए यूनियन यू, आपका ये यूनिवर्सल सेट है, ये हमेशा यूनियन देता है, यूनिवर्सल सेट मिलता है। बेटा फॉर दिस प्रूविंग आपको क्या मिलेगा, तो बेटा लेट आपका एक्स कोई भी एलिमेंट हो जो ए
यूनियन फाइव से बिलोंग करता है, तो डेट मीन्स क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू फाइव। ओके, तो यहाँ पे आप कह सकते हो, तो फाइव में बेटा आपका एक्स फाइव का नल सेट है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो आपको हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए, डिट मीन्स ए। ओके, सेट आपका ए हो गया, तो ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू यू आर गेटिंग ए। द सेकेंड है बेटा ए इंटरसेक्शन, इफ ए यूनियन ऑफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल, इन दोनों को आप लोगे तो आपको मिलेगा यूनिवर्सल सेट। बेटा इसके लिए आप क्या करोगे, तो ये आपका लेट एक्स आपका कोई भी एलिमेंट है, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट एंड एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन यूनिवर्सल सेट आपका हो जाएगा। तो ये आप इसको आप क्या लिख सकते हो, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। तो बेटा अब यहाँ पे और में यहाँ पे क्या बड़ा है, देखो आप जानते हो यूनिवर्सल सेट आपका बड़ा है, तो यहाँ पे आप ए आपका यूनिवर्सल सेट में ही होगा यहाँ पे आप, क्योंकि ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे गिवन ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो बेटा आप यहाँ पे जो भी बड़ा सेट होगा वो आप लेकर, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट, सो वी कैन रिटर्न एज ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यू। ओके, ना बेटा आइडेंटिटी लॉ में जब आप इंटरसेक्शन में प्रूव करोगे तो ये जैसे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन फाइव आपका क्या होगा, फाइव मिलेगा, और ए इंटरसेक्शन आपका यूनिवर्सल सेट क्या मिलेगा, सेट ए। तो इसके लिए प्रूविंग आपको देखने के लिए थे, आपके कोई भी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू फाइव। बेटा फाइव में आपका नल सेट है, तो यहाँ इन दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक्स बिलोंग्स टू, इफ़ यहाँ पर लिख दोगे इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन फाइव, दैट मीन्स दिस। ओके, सो एक्स बिलोंग्स टू फाइव, सो दिस इज फाइव, तो ए इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू यू आर गेटिंग फाइव। नाउ इफ़ यू हैव दिस एलिमेंट ए इंटरसेक्शन यू, बेटा इसके लिए आप क्या कर सकते हो, लेट एक्स आपको कोई एलिमेंट हो, दैट इज बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन यूनियन सेट, तो एक्स बिलोंग्स टू, इसको आप लिख सकते हो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स कंटेन इन आल्सो यूनियन सेट, एक्स कंटेन यूनियन सेट। तो बेटा जब भी आप यूनिवर्सल सेट, बेटा इन दोनों में आपका एंड हो, तो यूनिवर्सल सेट जब भी कोई होगा तो इन दोनों में से आपका इंटरसेक्शन सेट लोगे तो आपको हमेशा स्मॉलेस्ट सेट ही इंटरसेक्शन होता है, तो यहाँ पे वो लगा दैट इज एक्स बिलोंग्स टू ए। ओके, तो जब ये हो जाएगा तो आपको प्रूविंग हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू, सॉरी, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए। ओके, नाउ अनदर एसोसिएटिव लाइज से बेटा इफ़ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। अब बेटा इसको प्रूविंग के लिए आप फिर वही करेंगे, एक्स लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। बेटा अब इसको ऐसे लिखोगे तो इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, ए यूनियन बी, यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ आप लिख सकते हो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। ओके, तो बेटा आप इसको यहाँ पे ब्रैकेट में कर सकते हो, इसको जब ब्रेक करोगे तो एक्स बिलोंग्स टू ए और यहाँ पे ब्रैकेट में एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी। ना आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो। अब बेटा इसका मीन्स आपका देखोगे यहाँ पे बस यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी है, तो यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दोगे, अगर ब्रैकेट इधर लगेगा तो कोई रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी को आप एक ब्रैकेट में और यहाँ पे सी लिख दोगे एक्स बिलोंग्स टू सी, तो बेटा आपको यहाँ पे लेगा ए और बी, यहाँ पे मिल जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी और एक्स बिलोंग्स टू सी, दैट इज एक्स बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी यूनियन सी। सो यू कैन सी द ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट में ये सी। हाँ, दिस इज द प्रूविंग।
in this way you are proving for also intersection of sets now. Okay, thank you.